हालेलुया। अवसर देने के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। एक बार प्रभु के लिए जो है ताली बजाएंगे। सब खुश है ना? वचन सुनने के लिए खुश है ना सब? हम लोग को वचन जब कहीं भी मिलता है तो हम लोग को वचन सुनना है, ताकि वचन ही हमारा ऐसा है, वचन के द्वारा ही हम आशीष का कारण बन सकते हैं, और वचन सीखेंगे तभी दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो आइए दुआ करते हैं। सेनाओं का यह परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सुनने में आप लोग की सहायता करना पड़ेगा। और कोई भी सहायता पिता भाई को इस्तेमाल करना मेरे प्रभु, आपका आवाज बन के बीच में पेश करना पड़ेगा मेरी सहायता मत कीजिए, ताकि हम हाँ प्रभु उसके द्वारा हाँ प्रभु जो भी वचन बोला जाए प्रभु आपके द्वारा होने पाए, ताकि इसके द्वारा हम सभी आशीष का कारण बने। इस मसीह के नाम से आमीन। आइए, हम समय तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर भी हम लोग वचन को सीखेंगे। चलो बेटा, हम लोग क्या वाले हैं? MMB मसीह मंथन वाले हैं ना? यस। तो मसीह मंथन एक झलक हम लोग देते हैं। हम जिब्रिस को नहीं मानते, रबा रबा सबा सबा, ठीक है? हम एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं देते, ठीक है? हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों नाम से हम बपतिस्मा देते हैं। दशमांश हम दशमांश को नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हर्ष देने वाले लोग हैं, ठीक है? 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, कुछ भी दे, लेकिन हर्ष से देने वाले हैं। दशमांश के नाम से हम किसी को दबाव से नहीं बोलते, हम लोगों को नीचे नहीं गिराते, ठीक है? हम लोग नीचे नहीं गिराते। हम यहूदीवाद को नहीं मानते। जैसे हम लोग शनिवार को, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? शनिवार को हम लोग संगति कर रहे हैं ना, तो परिस्थिति है इसीलिए शनिवार को हम लोग संगति कर रहे हैं। हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि हम लोग 7 डेज वाले लोग नहीं है, ठीक है? तो आज का विषय में हम लोग जाते हैं। आज का विषय है डर। डर डर सबको मालूम होगा डर क्या चीज है, ठीक है? डर बोरो फेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग, कोई भी चीता यानी कि टेढ़ो, उसको अगर देख लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? डर लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है अकाल। जैसे अकाल है, जैसे वर्षा नहीं होता है तो क्या होता है? हम लोग डर, यानी कि हम लोग कैसे होगा, हम लोग कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, इस प्रकार का डर है। उसी तरह से आगे, जैसे यहाँ पे यीशु मसीह जब नाव में सो रहे थे चेलों के साथ थे, तो आंधी तूफान आया, तो उस समय भी क्या हो रहा था? चेलों को डर लग गया। अगला लाल समुद्र। लाल समुद्र में क्या है? फिरौन सेना जब मूसा की अगुवाई में क्या कर रहे थे? मिस्री लोग, इस्राएल लोग कनान जा रहे थे, उसमें लाल समुद्र बीच में आया तो वो लोग डर गए। इस तरह से डर के बारे हम लोग सबको मालूम है कि डर जब होमवर्क नहीं करता कोई भी बच्चा तो टीचर से डरता है ना। तो डर के बारे हम लोग को सब जानते हैं कि डर क्या है ना। कोई भी मारने हम लोग आता है तो क्या है? हम लोग डर जाते हैं। तो क्या डरना सही है? इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बाइबल में डरो मत सब 365 बार आया है। हालेलुया। तो आगे सीखते हैं 3 प्रकार का डर। ईश्वर का डर, दूसरा महामारी का डर, महामारी में अकाल भी आता है। तीसरा सताव का डर। पहला ईश्वर का डर, दूसरा महामारी अकाल का डर, तीसरा सताव का डर। ईश्वर का डर जरूरी है, ठीक है? यदि हम ईश्वर का डर नहीं मानेंगे
तो क्या हम पाप करते रहेंगे ना। Yes. इसीलिए ईश्वर का डर होना जरूरी है। इसका उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 9-10 पढ़ निकाल लेंगे, जैसे ही निकालेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। लिखा हुआ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया। यहाँ पर क्या कर, आदम डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहाँ पर डर गया आदम। हम जानते हैं घटनाक्रम क्या हुआ। आदम हवा पाप में क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया ना, क्योंकि बीज का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि ये फल मत खाओ, बुरे भले फल, लेकिन वो लोग नहीं माने और क्या किए, फल को खा लिए। तो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने से डर उत्पन्न होता है, डर पैदा होता है। तो यहाँ पर आदम हवा दोनों पाप किए तो क्या हो गया, डर उसमें समा गया। आगे सीखेंगे, लिखा हुआ, ईश्वर का डर हर मसीह को परमेश्वर का डर होना ही चाहिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे, हर मसीही को परमेश्वर का डर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप से बचे रहने के लिए। ठीक है, पाप से बचे रहने के लिए हम लोग को डर होना चाहिए। अगला, महामारी, अकाल, संकट का डर। जैसे हम मसीही जीवन में यदि मसीह हैं या तो नहीं भी मसीह हैं, सबके जीवन में अकाल, संकट, विपत्ति आता ही है। हम लोग भूल गए क्या, कोरोना काल, कोरोना महामारी, ठीक है, मसीह हो या गैर मसीह, सबके जीवन में आ गया था। ठीक है, तो ये महामारी, अकाल, संकट, इसका भी डर हर मसीह भाई बहनों में होता ही है। लेकिन इस सब से हम लोग को डरना नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा, इस संकट से बचाने का उपाय प्रदान करेगा। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था, परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ अच्छी संगत में नहीं चल रहे थे, तो क्या हो गया था, डर हो गया था। और सब परमेश्वर के इच्छा अनुसार नहीं जीवन व्यतीत करने वाले लोग भी क्या कर रहे थे, डर से परमेश्वर के साथ अच्छा संगति जीवन व्यतीत किए। तो परमेश्वर विपत्ति के द्वारा, अकाल के द्वारा भी बातें करता है। तो हम लोग बीते 3-4 साल में हम लोग कोरोना काल में हम लोग सीखे हैं कि कोरोना महामारी के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें किया। अब बहुत सारे लोग परमेश्वर की संगति में आगे आए। तो महामारी या संकट बाइबल में भी हम पाते हैं। ठीक है, तो महामारी, संकट परमेश्वर चेलों के बीच में भी लाया था। उसको हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 से 27, और वही वाला मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 से 39 तक। निकालेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिया, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डोलने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पी विश्वासियों,
क्यों डरते हो? जब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कौन डांटा? यीशु मसीह डांटा। ठीक है, यीशु मसीह डांटा तो क्या हो गया? आंधी तूफान शांत हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर चेला लोगों के साथ नाव से पार कर रहे थे, पर यीशु मसीह जा रहे थे। यीशु मसीह उन लोग का परीक्षा ले रहे थे, ये लोग क्या करते हैं। तो वो सो रहे थे, यानी कि जानबूझकर सो रहे थे कि ये लोगों को कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन जब आंधी तूफान आया तो यीशु मसीह को चेले लोग जगाए, उठाए, हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। तो चेलों के प्रति वो बोले, हे अल्पविश्वासी, हे कम विश्वास करने वाले, वैसा बोले। तब आंधी को डांटा, हे आंधी तुम शांत हो जाओ। तो आंधी शांत हो गया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी इस घटनाक्रम से हम भी सीखते हैं। हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आ सकता है, संकट विपत्ति आ सकता है। हम मसीह लोग हैं, उसका गारंटी ये नहीं कि संकट नहीं आएगा। हालेलुया। संकट आएगा ना, आएगा कि नहीं? हम लोग मसीह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो संकट नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? आ सकता है, लेकिन यीशु मसीह को हम विनती करेंगे तो यीशु मसीह डांट देंगे, हे संकट इसके जीवन से दूर हो जा, फलना के जीवन से दूर हो जा, तो संकट हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। हालेलुया। उसी तरह से अगला बहुत सारा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इस्राएल मूसा की अगुवाई में मिस्र से हम लोग निकल रहे थे, तो क्या हुआ? लाल समुद्र बीच में मिल गया। उसके बाद क्या हो रहा था? इस्राएल लोग डर रहे थे और क्या हो रहा? मूसा को बहुत ही उसको बुरा भला बोल रहे थे। तुम यहाँ मानने के लिए यहाँ लेके आए हो, हम लोग को अच्छा था, मिस्र में कम से कम खाने को तो मिल रहा था। हालेलुया। तो मूसा को वो लोग बोल रहे थे, डांट रहे थे, हम लोग को क्यों लेके आए? तो मूसा परमेश्वर से दुहाई दिया, और दुहाई दिया तो क्या हुआ? लाल समुद्र दो भाग में बढ़ गया, और बढ़ गया तो क्या करे? इस्राएल लोग उसमें पार हो गए। हालेलुया। अब अगला हम लोग जाएंगे सताव, तीसरे पॉइंट में जाएंगे सताव का डर। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 4 से 7 पद तक। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। परमेश्वर बोल रहा है सबसे डरो मत, उसी से डरो जो क्या करता है? प्राण और शरीर दोनों को नरक में डाल सकते हैं। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं ताकि उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उससे मत डरो। मैं तुम्हें चेताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। 6 पद में हम पढ़ लेते हैं। क्या 2 पैसे की 5 गौरियां नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से भी बढ़कर हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है क्या 2 पैसे में 5 गौरियां नहीं बिकते? उस समय 2 पैसे में 5 गौरिये बिकते थे। गौरी मैंने डेढ़म चिड़िया, ठीक है, इधर भी बहुत बार मिलता था।
तो क्योंकि उस समय वहां मिलता था, इसलिए उदाहरण देने में यीशु मसीह को इसीलिए बोले ताकि जो लोग सुनेंगे वो लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, बोल के ये उदाहरण दिए। उसी प्रकार से तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग का बाल में जो बाल है ना सब गिने हुए हैं। हम लोग गिन सकते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर बोलता है कि ये यीशु मसीह बोले कि वो बाल भी गिना हुआ है। एक तो बाल हम जब कंघी करते हैं तो क्या होता है? बाल गिर जाता है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो भी गिना हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम लोग उसी से डरे, यानी कि यहाँ पे ये घटनाक्रम हो रहा है जैसे कि हम प्रभु के काम कर रहे हैं, प्रभु के काम करते हैं, तो लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं तो उनसे मत डरो, यानी कि कोई उनको मार डालेगा तो उनसे मत डरो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम भी यदि थोड़ा सा मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, मसीह के जीवन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत धर्मी हो गया है। और कहीं कहीं गांव सब में होता है ना कि कोई उसका काम सब में मदद नहीं करता है, वैसा होता है कि नहीं? और कभी कभी तो इतना इच्छा करता है कि उनको खान मंडली मतलब उसको गांव से भी बाहर कर देते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर हम लोग को सांत्वना देते हैं कि इस समय भी ऐसा परिस्थिति अगर होता है तो उससे मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग को भी विश्वास में आगे बढ़ना है। कुछ भी संकट हो, चाहे हमारे विरोध में कोई भी आ जाए, घर के वाले लोग भी क्यों ना हो, मंडली के वाले लोग भी क्यों ना हो, गांव के भाई बहन भी क्यों ना हो, लेकिन हम बाइबल के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना है कि नहीं? हम लोग को इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, बाइबल के अनुसार। इसमें जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से करना है, चाहे हम लोग को सताव करे या कुछ भी करे, लेकिन हम लोग को इस बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह पहले बोल दिए हैं सताव आएंगे, क्योंकि मसीह जीवन कांटा से भरा हुआ जीवन है। क्योंकि बहुत सारा, जैसे मसीह को अपनाते हैं तो बहुत सारा चीज को हम लोग को छोड़ना पड़ता है। हम लोग को खराब संगति, हनिया दारू पीने वालों के साथ संगति नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? हम लोग को नहीं सर कर सकते हैं, तो लोग हम लोग को ईर्ष्या करते हैं। तो यीशु मसीह पहले ही जान गए हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे बताया गया है, यीशु मसीह बताया, अपने चेलों को बताया, तो चेले लोग को बताया तो हम लोग को भी बताया कि जो यदि तुमको मार भी डाला जाए, मार भी दे, तो उससे मत डरो, क्योंकि तुमको मार देगा तो क्या है? शरीर केवल मार देगा ना, आत्मा क्या है? जिंदा है, और आत्मा कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर के पास ही चला जाएगा। हालेलुया। यदि हम गलत काम प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो हम लोग नरक में जाने के लिए जिंदा होंगे और आत्मा वहीं जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार, बाइबल के अनुसार जीवन हम लोग व्यतीत करेंगे तो क्या है? शरीर को मार भी दिया जाए, फिर भी आत्मा जिंदा होकर परमेश्वर के सिंहासन में, यानी कि स्वर्ग राज्य में चला जाएगा। हालेलुया। तो मसीह जीवन में हम लोग को अभ्यास करते जाना है। हम लोग यहाँ पर हम लोग जान लें कि यदि हम मसीह बन गए तो, और बपतिस्मा भी ले लिए, तो क्या है? हम पूरा ही धार्मिक बन जाए, ऐसा बात नहीं है। हम लोग में आदम का स्वभाव है, तो आदम का स्वभाव रहेगा ही, लेकिन हम लोग का अभ्यास के हिसाब से धीरे धीरे वो खत्म होगा, और समय की पूर्णता में यीशु मसीह जैसे पूर्ण है, सच्चाई है, यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होगा जब हम यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। तो
हालेलुया। तो एक दिन में ये नहीं होगा, हम लोग को अभ्यास करते रहना है, हम लोग को रोज अभ्यास करते रहना है। क्योंकि आंख और हमारा मन में आस्वद रोग लगा हुआ है, वो हम लोग को धोखा देने वाला चीज है। ठीक है, मन एक धोखा देने वाला चीज है, तो हम लोग को धोखा दे सकता है, लेकिन हम लोग को उस धोखा देने जैसा हम लोग को जीवन व्यतीत नहीं करना है। यीशु मसीह के वचन को हम लोग को याद करना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, तभी हम लोग को मन हम लोग को धोखा नहीं दे सकता है। हालेलुया। हम लोग समझ रहे हैं ना, हम लोग मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम लोग को अभ्यास करते जाना है, पाप से दूर होने का अभ्यास करते रहना है। क्योंकि इस संसार में हम लोग हैं, तो लोभावना तो रहेगा ही, संसार का जैसा हम लोग को संसारिक होने जैसा लगेगा, एक बार हम लोग संसार जैसे जीवन व्यतीत करें ऐसे जैसा लगता है, लगेगा, लेकिन हम लोग को उसमें हावी नहीं होना है। हालेलुया। तभी हम आनंद जीवन पाएंगे। और एक लूका 12 अध्याय 8 से 9, इसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य तुम के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ गंभीर बात बोला गया है। यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई दबाव से इस पृथ्वी पर, जैसे कि हम लोग जैसे यीशु मसीह को अपनाए, कोई बोलेगा यीशु मसीह को तुम छोड़ दो जी, नहीं तो तुमको मार देंगे, या तो कुछ तरह से तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं तो घर से निकाल देंगे, या तो कुछ तरह से करेगा। तो यहाँ पर यदि हम मनुष्य के सामने यीशु मसीह को हम इनकार करेंगे, तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने हम लोग का इनकार करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ठान लेना है, ये मनुष्य हो या कोई भी हो, हम यीशु मसीह को इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। तब हम परमेश्वर हम लोग को स्वर्गदूतों के सामने हम लोग को इनकार नहीं करेगा। नहीं तो हम लोग क्या किसमें जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। स्वर्ग तो जाना दूर, नरक में हम लोग क्या होते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। क्योंकि अनंत नरक, अनंत नाश वाला, अनंत मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला दुख में हम लोग रहेंगे। इसीलिए हम लोग व्यतीत जब कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इस चीज हमारे मन में हमेशा याद रखें कि हम लोग को स्वर्ग जाना है, तो हम इन सारे बातों से हम दूर रहें। हम मनुष्यों के सामने सिर्फ परमेश्वर को इनकार नहीं करेंगे। जो भी संकट आएगा, लेकिन हम यीशु मसीह को इनकार नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रोमी 8 अध्याय 35 से 39 तक निकालेंगे। रोमियो 8 अध्याय 35 से 39 तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वाद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर रोमियो के नाम पौलुस उन लोग को चिट्ठी लिख रहा है कि कौन परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मतलब
यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम ये संकट, विपत्ति, संकट, कलेश, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जो कि तलवार, ये सब भी आएगा तो हम प्रभु को इनकार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग को उसी तरह से बनना है। हालेलुया। हम अगला एक प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2 पढ़ लेंगे। अच्छा, वहाँ नहीं। जो दुख मुझको झेलना होगा उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। हमें प्राण देने तक हम लोग को विश्वास में रहना है। यानी कि हम लोग कुछ भी संकट, विपत्ति आएगा, लोग बोलेंगे कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं तो फिर हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये संकट देंगे। लेकिन हम लोग को प्राण अगर देना भी पड़े तब तक भी हम लोग को विश्वास में रहना है। तब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राण देने तक विश्वास रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट क्या है? स्वर्ग राज्य में हम लोग मिलेगा ना। तब मिलेगा जब हम लोग विश्वास, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, विश्वासी रहें, तब रहेंगे। यदि हम उस तरह से संकट अगर आ जाता है तो हम लोग पीछे हट जाएंगे, नहीं, हम पीछे आ ही जाएंगे। ऐसा होने में हम लोग को ये मुकुट नहीं मिलेगा। जैसे आजकल होता है ना धर्म, जैसे कि वापसी, घर वापसी होता है ना, वो बात सब सुने हैं आप लोग, घर वापसी। जैसे कोई मसीह धर्म अपनाता है, कोई संसारी यानी कि सारण धर्म वाले लोग मसीह धर्म अपनाते हैं, तो कुछ दबाव, कुछ संकट आ जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो लोगों के द्वारा, हम लोग समझ रहे हैं ना, हम बातों को हम क्लियर मतलब ज्यादा नहीं दे रहे हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि वापसी कराया जाता है। तो उस तरह से हम लोग को नहीं रहना है। हालेलुया। हम लोग को जो भी संकट आए, लेकिन हम लोग को विश्वास में स्थिर रहना है। हम लोग को स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय करेगा। हालेलुया। जिस तरह से एक उदाहरण देकर हम समझ करने वाले हैं। एक उदाहरण हम जानते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे जानते हैं हम लोग। सदरक मेशक अबेदनगो, ये राजा एक मूर्ति बनाया था। जो कोई मूर्ति के आगे घुटना टेकेगा, घुटना टेक के उसको दंडवत करेगा, उसको प्राण नहीं दिया जाएगा। अब जो नहीं दंडवत करेगा उसको प्राण, उसको संकट, उसको मतलब आग में झोंका जाएगा, आग में फेंका जाएगा। ऐसा आदेश आया था ना, राजा द्वारा आदेश आया था ना। तो क्या किया, सदरक मेशक अबेदनगो ने के बल में वो लोग दंडवत नहीं किए मूर्ति को। तो क्या हुआ, राजा उनके ऊपर क्रोध से भर गए और क्या हुआ, आग के भट्टी में उसको डाल दिया। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चित्र, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे दंडवत करने के लिए बोला जा रहा है। ये तीनों आदमी हैं, ठीक है। तो क्या किया, दंडवत नहीं किया तो इन लोग को फेंक दिया गया,
ठीक है। तो इस तरह से फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर क्या उपाय किया? क्योंकि आग को भी इस तरह से आदेश दे दिया ना, उस आग क्या करता है? झुलसाता है ना, जलाता है आदमी को। कोई भी चीज, लोहा भी गल जाता है ना आग के सामने। यस हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि इन लोग को क्या किया? नहीं जलाया। यस और यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर 3 लोग को डाला गया, लेकिन क्या है? चौथा आदमी यानी कि यीशु मसीह था वहाँ पे बचाने के लिए। हालेलुया। तो इस तरह से हम लोग के अंदर संकट विपत्ति आएगा, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा, कुछ ना कुछ उपाय करेगा। हालेलुया। यदि कोई हम लोग को अत्याचार करेगा, परमेश्वर ऐसा कर सकता है कि उसको वहां से उठा लेगा किसी के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है ना। यस यस तो इस तरह से 17 में से अबेदनगो को जब ये लोग आग में जलाए, आग में ढकेल दिया, यानी कि भट्टी में उन लोग को डाला गया, तो डालने वाले लोग आग से झुलस गए। हालेलुया। लेकिन ये सदरक मेशक अबेदनगो ये 3 आदमी परमेश्वर को भय मानने वाले लोग थे। वो मूर्ति के आगे नहीं झुके, लेकिन ये लोग आग से भी बच गए। हालेलुया। तो हम लोग को भी इस तरह से करना है। किसी के सामने यदि परमेश्वर के विरोध वो बात कर रहा है, परमेश्वर को छोड़ो, तो हम लोग को उसको छोड़ना नहीं है। परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, ताकि हम लोग विश्वास में अडिग रहे, विश्वास में आगे बढ़े, ताकि हम प्रभु के लिए सही कदम उठाएं, सही खरे चाल में चलें और विश्वास में आगे बढ़े। तब तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हम लोग लास्ट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। हम लोग को प्राण देने तक विश्वासी रहना है। हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजा देंगे। आगे का भाग को अजय भाई के हाथ सौंपते हैं। हालेलुया। एक बार जोर से